स्टूडेंट्स, आज हम प्रोटीन सिंथेसिस यानी ट्रांसलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। अभी तक आपने देखा कि डीएनए से डीएनए बनना डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है और आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। तो ये अलग अलग टर्म है, आपको ये चीज़ें आपको बता दी गई हैं। तो एक बार और आप रिवाइज कर लीजिए। डीएनए से डीएनए बनना ये रेप्लिकेशन है, ये नंबर 1। डीएनए से आरएनए बनना ये ट्रांसक्रिप्शन है। आरएनए से फिर डीएनए बनना ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, ये नंबर 3 है। आरएनए से प्रोटीन बनना नंबर 4 स्टेप है, इसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। सो द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन द सेल स्टार्ट एट डीएनए which are replicate to form more DNA through the reaction DNA replication। इसमें जो एंजाइम लगेगा DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। DNA से जब RNA बनेगा, इसमें जो एंजाइम लगेगा DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। ठीक है, हर एक इसमें जो एंजाइम लगेगा नंबर 3 में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो आपको एंजाइम भी मालूम होना चाहिए, रिएक्शन का नाम मालूम होगा। डीएनए से डीएनए बनना डीएनए रेप्लिकेशन, एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, एंजाइम का नाम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एंजाइम का नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और अब हम जो पढ़ रहे हैं आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। ठीक है, और इसमें जो एंजाइम लगेगा वो अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज लगेगा। इन्फॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्ट होती है आरएनए में, आरएनए से प्रोटीन बनता है और ये प्रक्रिया पूरी सेल के अंदर कंप्लीट होती है। इसी को सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ, यदि क्वेश्चन आता है कि सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है, तो आप बताइए डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनना सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। चलिए, ट्रांसलेशन। प्रोटीन सिंथेसिस पाथवे को ट्रांसलेशन कहा जाता है। इसमें बहुत सारे कोडोन कोडेड किए जाते हैं एमआरएनए के द्वारा और एमआरएनए से बन जाता है प्रोटीन। न्यूक्लियोटाइड जो है ट्रिपलेट के रूप में पढ़े जाते हैं। कोई भी 3 चीज़ें, जैसे यहाँ मैं AUG की बात कर रहा हूँ, ये मेथियोनिन अमीनो एसिड को कोड करता है। तो एक ट्रिपलेट कोडोन नाइट्रोजन बेस का जो ट्रिपलेट है वो किसी एक अमीनो एसिड को कोड करता है और हर एक का अलग अलग होता है। ठीक है, एमआरएनए से प्रोटीन बनने में 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1 राइबोसोम, नंबर 2 टीआरएनए जो कि हर अमीनो एसिड का अपना अलग अलग होता है, और तीसरा जो है राइबोसोमल आरएनए जो राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करेगा। सो प्रोटीन सिंथेसिस इन यूकैरियोट्स इज सिमिलर टू दैट इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स एक सिंपल सेल हैं, इनके डीएनए और डीएनए से आरएनए बनना यानी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन सेल के अंदर ही हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस क्लियर नहीं होता। इसी तरह यूकैरियोट्स में भी सिंपल ही होता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें अंतर है। मोर प्रोटीन कंपोनेंट्स और कुछ स्टेप्स जो हैं थोड़ी सी अलग हैं यूकैरियोट्स में। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या हैं, फिर से एक बार देख लीजिए। वो एमआरएनए जिसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, जो अब ट्रांसलेट होगा अमीनो एसिड में यानी प्रोटीन बनाने में, तो वो एमआरएनए चलेगा, उसको कहते हैं हम कि इसके ऊपर रहेंगे कोड। अब मान लो इसके ऊपर कोड है AUG। जब तक ये नहीं होगा मेथियोनिन स्टार्ट कोडोन, तब तक प्रोटीन सिंथेसिस शुरू नहीं होगा। जहाँ भी प्रोटीन बनना है, शरीर में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि पूरी टूट फूट मरम्मत होना, लगातार मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होना, उसके लिए चाहिए प्रोटीन। और ये प्रोटीन हर सेल में बनता ही रहता है कंटिन्यू। ये प्रोटीन बनना बंद नहीं होता कभी भी। जब जितनी आवश्यकता प्रोटीन की होती है उतने समय के लिए ये प्रोटीन बनना शुरू हो जाता है। उसको बोलते हैं इनिशिएशन स्टेप। फिर एक बड़ा धागा प्रोटीन का बन जाएगा, एलोंगेशन स्टेप। और जब वो घाव भर जाएगा, जितनी ज़रूरत है उतना पूरा प्रोटीन बन जाएगा, तो होगा फिर स्टॉप कोडोन, या कह सकते हैं उसको टर्मिनेशन ऑफ द रिएक्शन। सो अब इसके सामने टीआरएनए
दूसरे नंबर पे ज़रूरत पड़ेगी, यानी इसका एंटी कोडॉन। तो ए के सामने आ जाएगा यू, यू के सामने आएगा ए और जी के सामने आएगा सी। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टार्ट कोडॉन यदि ए यू जी है तो टीआरएनए इसके सामने एंटी कोडॉन लेके आएगा यू ए सी। ठीक है, और ये एक अमीनो एसिड कोड करेगा। और राइबोसोम की जो दो यूनिट हैं 60S और 40S यूकैरियोटिक में, ये दोनों प्रोटीन बनाएंगी कब? जब उसके साथ मैग्नीशियम भी उपलब्ध होगा। बिना एनर्जी कोई काम नहीं होता। तो चौथी चीज चाहिए एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एंजाइम चाहिए क्योंकि ये काम को बहुत शीघ्रता से करा देते हैं, स्पेसिफिक फैक्टर हैं, स्टार्ट करते हैं और इनकी समय समय पर ज़रूरत पड़ती है। सो बेसिक सीक्वेंस देख लीजिए। जो एमआरएनए आपका बना था हेट्रोजीनस एमआरएनए से मैच्योर एमआरएनए, तो यहाँ पर 5' एंड पर 5 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये जोड़ दिया था अपन ने। तो ये देख लीजिए, ये मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ा हुआ है 5' एंड पर। इसको बोलते हैं कैपिंग, ये कैप लगी हुई है। और यहाँ पर पॉलीएडिनाइलेटेड टेल जुड़ी हुई है, इसको बोलते हैं टेलिंग। एमआरएनए में भी पूरा प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता, केवल इतना जो कोडिंग रीजन वाला है यही प्रोटीन बनाएगा। ये वाला रीजन अनट्रांसलेटेड रीजन कहलाता है, इसको यूटीआर बोलते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन ऑफ एमआरएनए। यदि कोई पूछे कि भाई एमआरएनए का कंप्लीट टीआरएनए में ट्रांसलेशन होता है, प्रोटीन में ट्रांसलेशन होता है कि कुछ का, आप कहिए केवल कोडिंग प्रोटीन का, कोडिंग सेगमेंट का ही प्रोटीन सिंथेसिस में ट्रांसलेशन होता है। अनट्रांसलेटेड रीजन इसका कोई ट्रांसलेशन नहीं होता। तो ये एमआरएनए का स्ट्रक्चर ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद ये पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए है, ये प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं। हाँ, टीआरएनए की स्ट्रक्चर आपको बताई गई थी। टीआरएनए में हर एक का अपना एक अमीनो एसिड होता है। ये सबसे पहला आएगा टीआरएनए। ये जो कोडोन है ना AUG, इसके सामने UAC लेके आया है, तो ये पढ़ता है मिथ्योनिन अमीनो एसिड को। तो सबसे पहला मिथ्योनिन अमीनो एसिड का टीआरएनए ये है। तो ऐसे हर एक अमीनो एसिड के अपने अलग अलग टीआरएनए होते हैं। मिथ्योनिन का टीआरएनए आ गया। हाँ, राइबोसोम की स्ट्रक्चर आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगी। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो प्रकार की सेल हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप होता है। यूकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम होता है 80S टाइप होता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S को दो सब यूनिट में बांटा गया है, 50S और 30S। 50S लार्ज सब यूनिट होती है, 30S स्मॉल सब यूनिट होती है। बाद में ये भी छोटी छोटी सब यूनिट में बटी रहती है। यूकैरियोटिक का जो 80S राइबोसोम है दो सब यूनिट में बटा है, लार्ज 60S वाली और स्मॉल 40S वाली। और दोनों ही मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में आपस में जुड़ती हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है मैग्नीशियम आयन, बिना मैग्नीशियम के राइबोसोम की दोनों यूनिट जुड़ी नहीं सकती। तो स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम ये परीक्षा में पूछा जाता है। स्टेज ऑफ ट्रांसलेशन की जहाँ तक बात करें, 4 स्टेज हैं। सबसे पहली चीज़ है एक्टिवेशन। एक्टिवेशन के लिए बहुत अधिक एनर्जी चाहिए, तो अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज ये दो काम करता है। एक तो सबस्ट्रेट का काम भी करेगा और ये एंजाइम का काम भी करेगा, एक्टिवेशन का काम भी करेगा। तो इनिशिएशन हो जाएगा, एमआरएनए के ऊपर टीआरएनए एंटीकोडोन लेकर आएंगे। एक तरफ एंटीकोडोन पढ़ेंगे, दूसरी तरफ अमीनो एसिड स्टडी करेंगे, रीडिंग करेंगे। उसके बाद एलोंगेशन और दूसरे टीआरएनए आते जाएंगे, एक के साथ 3 के ये आपस में जुड़ते जाएंगे और यहाँ पर बन जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड। इससे ये प्रोटीन का इतना टुकड़ा बन के तैयार। जब जितना प्रोटीन बनना जरूरी था, इतना प्रोटीन चाहिए था, उतना बन गया, तो अब हो जाती है लास्ट रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेशन। तो चारों को याद करना है आपको, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड बाय टीआरएनए, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, इनिशिएशन बाय मिथ्योनिन AUG, एलोंगेशन और उसके बाद टर्मिनेशन होगा। टर्मिनेशन कोडोन आएंगे UAA आकर UAG
अंबर और UGA ओपल, ये तीनों के द्वारा टर्मिनेशन हो जाएगा। देखिए यहाँ स्टार्ट हो गया है, ठीक है। यहाँ स्टार्ट ये हो गया है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसाइल tRNA सिंथेसिस के द्वारा AAS एंजाइम के द्वारा। अमीनो एसिड का एक्टिवेशन साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। 20 अमीनो एसिड के लिए 20 प्रकार के tRNA चाहिए, ये ध्यान रखिए। 20 अमीनो एसिड हैं तो 20 ही tRNA होंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ है, ये अमीनो एसिड tRNA ATP के साथ, बिना ATP के ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती। ऊर्जा चाहिए हर एनर्जी, हर काम के लिए। तो जैसे ही अमीनो एसिड से tRNA जुड़ जाएगा ATP की मदद से, ये बन जाएगा कॉम्प्लेक्स अमीनो एसाइल tRNA सिंथेसिस। अब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, जैसे ये एंजाइम जुड़ेगा रिएक्शन स्टार्ट।